स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में वाज़ेह किया, एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर के खत का मतन लीगी अरकान असम्बली ने भी मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तीसरा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है, उन्हें मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? लीगल टीम की ब्रीफिंग। स्पीकर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए है। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायीद करती हैं। अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह को आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दे दिया। सवाल किया कि किसी पार्टी में शामिल होने वाला रुकन दोबारा किसी और जमात में कैसे शामिल हो सकता है? अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और अवाम को नुकसान होगा। जिन जजेस ने जल्द से जुलूस करने हैं वो अपनी पार्टी बना लें। बिलावल भुट्टो का वकला नुमाइंदों से खिताब। वाज़ेह किया, 18वीं आईनी तरमीम के जरिए जजेस की तैनाती का निज़ाम वज़ा किया गया। आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वकला ने मुल्क को आइन दिया। हर आमरीत के दौर में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। वकला की जिद्दोजहद से मुशर्रफ की आमरीत को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिताब। लाहौर हाई कोर्ट बार ने आईनी तरमीमी पैकेज और आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात करने का मुतालबा। कौमी असम्बली के पास तरमीम पेश करने का इख्तियार नहीं। आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। समझौता करने वाले वकला और उनकी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। कौमी वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। पीटीआई वकला रहनुमाओं ने आईनी पैकेज को हुकूमत की बदनीयती करार दे दिया। आईनी पैकेज की किसी सूरत इजाजत न देने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का तरमीम के खिलाफ वकला को उठ खड़े होने का मशवरा। तासुर ये दिया जा रहा है कि बार काउंसिल्स आईनी तरमीम से मुतफिक नहीं। वकला तंजीमों के एलामिये में कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार करार दे दिया। आईनी तरमीम पर मुशावरती अमल जारी है। वजीर कानून ने आईनी तरमीम पर बार काउंसिल से बातचीत की। बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 25 साल तक आम आदमी का केस नहीं उठाया जाता, क्या उनके लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए? मुशीर कानून और इंसाफ का सवाल। साबिक सदर आरिफ अलवी की मंसूरा में हाफिज नेमुर रहमान से मुलाकात। जमात इस्लामी का 26वीं तरमीम मानने से साफ इनकार। आरिफ अलवी ने तरमीम को आइन रोंदने के मुतरादिफ करार दे दिया। सरबरा JUI फजलुर रहमान से बिल की मुखालिफत पर इजहार तशक्कुर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुतबादिल कोई अदालत कबूल नहीं। ऐसी किसी भी आईनी तरमीम का भरपूर मुकाबला करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मौक़िफ़। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को खिराजे तहसीन। आईनी तरमीम पर पीटीआई हुकूमत से डील करना चाहती है। बानी पीटीआई के लिए NRO मांग रहे हैं। शर्जील मेमन का दावा। वाज़ेह किया, आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, नून लीग के पास नंबर नहीं, इसलिए तमाम सियासी जमातों के पास जा रही है। तहरीक इंसाफ दौर में बदमाशी और जोर जबरदस्ती से कानून मंजूर कराए गए। मौलाना के साथ बातचीत जारी है, अगर उन्हें समझ आ गया तो वो मान जाएंगे। सीनियर वजीर सिंध की कराची में गुफ्तगू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्विज़ आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर एतराज़ात उठा दिए। मुक़न्ना का इख्तियार कानून बनने से पहले महदूद नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त मफरूज़ों पर मबनी सवालात पर मुश्तमिल करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कल अदम करा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। वोटों के डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भरता है। अफसर जानी दुश्मन हो तब भी फैसला वोट ही से होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के
PB 14 पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त में दौरान समाअत रिमार्क्स। अदालत ने PP के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स ये कि ये कोई मियां बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चे और झूठे का फैसला करेंगे। फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिबदारी साबित करें, यूं ही इल्जाम ना लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। उन पर सियासी ईमा पर काम करने के इल्जामात हैं। वो जिम्मेदार ओहदों पर बैठकर मखसूस सियासी जमात को ऊपर ला रहे थे। सिक्योरिटी हुक्काम का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। फौज आइन की वफादार होती है जिसकी कोई सियासी सोच नहीं होती। बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात से फौज का गैर सियासी ताल्लुक होता है। मोदी ने भारतीय फौज को सियासी बनाया और मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। हिटलर भी जर्मनी की फौज को सियासी सोच के तहत चला रहा था। माजी में एक जमात ने फसादियों से बात की और अब भी ऐसा ही कहा जा रहा है। सिक्योरिटी हुक्काम ने दो टोक पैगाम दिया कि फितना अल ख्वारिज से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। लकी मरवत में क्रिमिनल गैंग्स काम कर रहे हैं, कार्रवाई पर ये मुजाहिरे करवाते हैं। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर लकी मरवत में फौज जिम्मेदारी अंजाम दे रही है। जब कहा जाएगा फौज वापस नहीं जाएगी। सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजदारी निजाम ठीक और कानून का नफाज यकीनी बनाना होगा। मेजबान मुल्क के कौमी तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की वजाहत मुस्तरद कर दी। दफ्तर खारजा ने अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर के पास वीजा और पासपोर्ट न होने की खबरें मनगढ़ंत और कयास आराइयों पर मबनी करार दे दी। तर्जुमान जहरा बलोच ने दो टोक पैगाम दिया। पाकिस्तान अपने फौजी अड्डे किसी भी मुल्क के हवाले नहीं करेगा। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक मैजिस्ट्रेट के लिए 3, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट का दिया गया वक्त लागू होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। PTI के लाहौर जलसे से मुतालिक दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश मफाद आमा का मामला है। इसकी आईनी तशरीह होना जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नायब रूसी वजीर आजम की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर गौर। 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए, जल से जुलूस के लिए नहीं। पंजाब में पिछले 5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग मेरिट पर हो रही है। महंगाई पहली मर्तबा नीचे आई। गंदम खरीदारी न करना गैर मकबूल फैसला समझा गया, लेकिन आटे और रोटी की कीमतें कम हो गईं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 997 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,459 पर बंद। मारूफ शायर और सहाफ़ी अजमल सिराज कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। अजमल सिराज तवील अरसे से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी उम्र 56 साल थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकी सेट्स में धमाकों से अमवात 20 हो गईं। 450 से ज्यादा अफराद जख्मी। धमाके जनाजों में शरीक अफराद के पास मौजूद फोन्स में हुए। ताइवानी कंपनी ने लेबनान धमाकों में इस्तेमाल होने वाले पेजर्स हंगरी में बनने का दावा कर दिया। हंगरी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मरहला वार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करना होगी। इसराइली आर्मी चीफ की धमकी। इसराइल के वजीर दिफा ने मशरिक वस्ता में नई जंग के आगाज का इशारा दे दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में भाई ने फायरिंग करके बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में 20 साला सायरा और 23 साला मोहम्मद नजम शामिल। मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती रंजिश का शाखसाना है। कोयटा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। कादराबाद का रिहायशी 2 साला बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 13 हो गई। सिंध के सयाहती मकाम गौरखिल के दामन में पहली बार ऑफ रोड बाइक रैली की तैयारियां। पाकिस्तान भर से डर्ट बाइकर्स शिरकत करेंगे। खवातीन भी महारत का मुजाहिरा करेंगी। शाहजेब रिंद ने कराटे कॉम्बैट 49 की लाइट वेट कैटेगरी में टाइटल जीत लिया। सिंगापुर में होने वाले मुकाबले में ब्राजील के ब्रोनो असिस को शिकस्त दी। फाइट जीतने पर शाहजेब रिंद आबदीदा हो गए। चैंपियंस कप में आज सऊद शकील की डॉल्फिन्स और मोहम्मद हारिस की स्टैलियंस इन एक्शन। पॉइंट्स टेबल पर स्टैलियंस तीसरे और डॉल्फिन 5वें नंबर पर मौजूद।